लिया हमने इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट चूज करना है 24-25, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप कुछ फाइल कर रहे थे तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, बट हम स्टार्ट करने वाले न्यू, तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्टेड आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम ITR 1 चूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई बटन पे लिंक किया है 26 ईयर्स और AIS डेफिनेटली चेक करिएगा। AIS में अगर आपको सैलरी के अलावा कोई इनकम दिखता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है। अगर आप खुद से फिल कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं फिल कर पाएंगे तो हम आपको फिल करके देंगे। यहाँ पे ITR 1 चूज कर लिया, प्रोसीड विद ITR 1 पे हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आता है लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करना है इसको। ये रिटर्न की समरी है जो आपको फिल करना रहता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, उसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेंट्रल में, स्टेट में, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही रहता है, तो आपको यही रहने देना है, ऑटो सेलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं क्या, तो मैं यस करूंगा। मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइलिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे यस करूंगा। अगर मुझे न्यू में करना रहता तो मैं इसको नो ही रहने देता। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, बैंक अगर आपका ऐड है तो ठीक है, नहीं ऐड है तो ऐड अनदर पे क्लिक करना है। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा कि सेविंग है, ठीक है, वो सेविंग सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद IFSC कोड डालना होगा। IFSC कोड डालने के बाद नीचे आएगा क्या आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उसको यस करना होगा। यस करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, ऐड हो जाएगा, फिर वापस आपको यही इसी पेज पे लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली फिल कर दिया है। अब आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपका TDS प्रॉपर्ली कटा हुआ है तो मैक्सिमम सारी चीज़ें फिल करके आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करके आती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फिल करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें फिल करके बता रहा हूँ, बट सारी चीज़ें फिल करके आती हैं, आपको बस चेक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करना है और यस करना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारी चीज़ें फिल होके आएंगी। आपको सिर्फ एडिट करना, अगर आप एडिट करना है तो एडिट कीजिए, अगर सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही है तो एडिट भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखना और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। बट यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सैलरी इनकम डालनी है, जो कि है 935,888, 935,888। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा इस सबको डिलीट करेंगे। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ गया है, 50,000 आ गया है, और सेव कर देना है आपको। सेव होने के बाद अगर आपका हाउसिंग, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो ऐड एडिट पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करना है। और आपका जितना भी इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, उससे ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का लोन नहीं चल रहा है तो कुछ भी फिल मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो कोई इनकम टैक्स रिफंड पिछला आया रहेगा, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट सबके पास रहता है, तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, ये रहा सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो आप ऐड कर दीजिए। सेविंग बैंक में जो भी इंटरेस्ट आ रहेगा वो आप ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ 500 है। ठीक है, इसके बाद और भी कोई इनकम है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी इनकम नहीं है तो सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, हमें सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम इनकम जनरली नहीं रहता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये थोड़ा लोड लेने में टाइम लेता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिएगा आप। फिर टोटल डिडक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, तो टोटल डिडक्शन से हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिडक्शंस क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। डोनेशन जनरली नहीं रहता है तो रहने देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। सेक्शन 80C, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका डिडक्शन आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का मिल जाता है, जिसमें हाउसिंग लोन का
जो आप प्रिंसिपल पे करते हैं वो आ जाता है, ईएलएसएस आ जाता है, एलआईसी आ जाता है, ट्यूशन फीस बच्चों का पे करते हैं वो आ जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलता है। फिर सेक्शन 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है ना, तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ले सकते हैं, 5,000 तक का रिडक्शन ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेक्शन 80 DTA भी यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया 500 रुपये, तो अप टू 10,000 तक एग्जाम्पशन हमको सेक्शन 80 TTA में मिल जाता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट के लिए, तो 500 का रिडक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ भी नहीं है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने परचेज किया है तो उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सेक्शन 80C 1.5 लाख मैंने पूरा ले लिया है। सेक्शन 80D जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एडिट पे क्लिक करना है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो भी अप टू 5,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहला आता है कि आपकी फैमिली सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स को छोड़ के। अगर सीनियर सिटीजन है तो यस कीजिए, जनरली नहीं रहते हैं, ठीक, तो नो करना है आपको, ठीक है। नो करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कुछ पे किया है तो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैक्सिमम 25,000 तक का रिडक्शन मिलता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के मैक्सिमम 5,000 मिलता है, मतलब दोनों मिला के 25,000 होते हैं, ठीक है। नीचे आइए, अगर आपका पेरेंट्स जो हैं और सीनियर सिटीजन है तो आप यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कुछ किया तो यहाँ पे डालना है, और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर कुछ किया तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन होते हैं पेरेंट्स तो मैक्सिमम 50,000 तक का रिडक्शन आपको मिलता है। मेरे केस में मैं बेसिकली नहीं ले रहा हूँ तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो सेक्शन 80C बरोबर हो गया, 80D भी बरोबर हो गया। इसके बाद 80 TTA है जो कि 500 का रिडक्शन मुझे मिल जाएगा सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो ऐड 80 TTA पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 500 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो वार्निंग आता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड पे क्लिक कर देना, ठीक है। 80C हो गया, 80D हो गया, 80 TTA भी हमने ले लिया यहाँ पे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसके अलावा और कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो और डिडक्शंस पे आप क्लिक करेंगे ना तो जितने भी डिडक्शन सारे आपको दिख जाएंगे। कोई ऐसा और डिडक्शन है जो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिसेबल्ड है आपके घर पे तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और ATG कोई डोनेशन आपने दिया है तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा हुआ है, ठीक है, तो उस पे जो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो डिडक्शंस थे मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे ले लिए हैं, तो 3 चीज़ हमने प्रॉपर्ली फिल कर दी। अब आ जाता है टैक्सेस पे। टैक्सेस पेज में जो भी TDS कट रहता है वो सारे ऑटो पॉपुलेट होते हैं, ठीक है, सारे ऑटो पॉपुलेट होते हैं, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कहाँ पे जो सैलरी वाले TDS होते हैं वो फर्स्ट वाले कॉलम में रहते हैं, यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। और बाकी TDS सैलरी के अलावा कोई TDS आता है तो वो सेकंड में आता है। इसके बाद कोई टैक्स आपने पे किया तो वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। सैलरी का डिटेल जो है TDS वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, बाय एनी चांस अगर फिल करके नहीं आया तो कैसे फिल करना है, ठीक है। सो डिटेल्स पे क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिडक्टर का टैन डालना है, डिडक्टर का नाम डालना है, सैलरी डालनी है, और टोटल कितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो डालना है। टैन नंबर कहाँ से मिलेगा? टैन नंबर हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा डिडक्टर का टैन, ठीक है। ये डिडक्टर का टैन हो गया, यहाँ पे हमने भर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिडक्टर का नेम डालने के लिए होता है, तो ये एम्प्लॉयर में PAO कोड करके लिखा हुआ है, तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे। आपके केस में सारी चीज़ें फिल करके आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके केस में, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि ग्रॉस सैलरी कितनी डालें। ये रहा ग्रॉस सैलरी 935,888, 935,888 ये हमने डाल दिया यहाँ पे। कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, डिडक्ट कितना टैक्स हुआ है, टैक्स डिडक्टेड यहाँ पे दिख जाएगा आपको, जो कि है 53,189, 53,189 हमने डाल दिया प्रॉपरली, और ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जब आप फिल करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये देखिए ऑलरेडी पॉपुलेटेड आएगा। मैंने आपको यहाँ पे एंटर करके दिखाया बट ऑटो पॉपुलेट आता है। एनी चांस कि अगर टैक्स अमाउंट कम दिख रहा है, ठीक है, तो आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे कुछ दिखेगा, आपको टिक करके एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सारी चीज़ें आ गई, हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो हमने 4 चीज़ें भर ली हैं। अब आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, ठीक है। आपने सारी चीज़ें भर दी हैं, आपका इनकम कितना है वो आपने फिल कर दिया, डिडक्शन कितना है वो भी आपने फिल कर दिया। इसके बाद आपका नेट इनकम कितना आता है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। टैक्स जितना आता है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको,
टोटल टैक्स कितना है 19,000, उसके बाद कितना टीडीएस कटा है, ठीक है, वो नेक्स्ट में दिखेगा आपको। टीडीएस ऑलरेडी वहां पे हमने ऊपर ही देख लिया। टोटल 19,425 का टैक्स है, हम सीधा कंफर्म करेंगे यहाँ पे। आपके पास और कोई डिडक्शन है ना, तो वो डिडक्शन आप डाल सकते हैं, और हो सकता है आपका ये टैक्स अमाउंट भी कम हो जाए या फिर जीरो हो जाए, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे कितना रिफंड बन रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ये टिक करना है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा, आप इसको प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा, जो चीज़ आपने फिल की है बराबर फिल की है या नहीं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है आपको। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, मतलब आपने आईटीआर फाइल करते वक्त, फॉर्म को फिल करते वक्त कोई भी गलती नहीं की है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। पहला 26 ईयर्स और एआईएस आपको चेक करना है। दूसरा आपको ये चेक करना है कि आपकी सैलरी में कितना कंपोनेंट पिछले सालों का है, ठीक है। अगर पिछले सालों का कोई कंपोनेंट है तो उसका आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, ठीक है। सेक्शन 89 में आपको रिलीफ मिल जाता है। सेक्शन 89 में रिलीफ कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बट देखिए यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। अब अगर आपको सेक्शन 89 का रिलीफ लेना ही है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है, क्योंकि 89 वाला रिलीफ प्रॉपर्ली आप फिल नहीं कर पाएंगे, तो वो फिल हम करके देंगे, हमारा जो भी चार्जेस रहेगा हम आपको बता देंगे, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है, कितने रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करवाना है तो आईटीआर फाइल करवाने के लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कॉल पे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से फंड्स आपके लिए सही हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट भी आपका करवा के देंगे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआर फाइल करवाना हो या इन्वेस्टमेंट्स करना हो, डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।